हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टर्न टू लर्न में। दोस्तों यूपी टेट परीक्षा के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सीडीपी के 30 क्वेश्चन लेके आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन हैं थोड़े से मॉडरेट टू हार्ड लेवल के हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और इनके सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको सही आंसर नहीं पता है तो आप इनसे सीखिएगा, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में इन क्वेश्चंस को छोड़ के ना आएँ। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? फिर से नाम सुन लीजिएगा, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन है कोहलबर्ग, जीन पियाजे, एरिक्सन, वाइगोत्स्की। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन, अधिगम का अवस्था सिद्धांत किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर, स्कीनर, टालमैन या बंडूरा? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जेरोम ब्रूनर। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का संकाय सिद्धांत यानी कि फैकल्टी थियरी ऑफ माइंड किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन आपके सामने है, थॉर्नडाइक, रीड, स्पीयरमैन या गिलफोर्ड? दोस्तों सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रीड। अगला क्वेश्चन, अधिगम का चिन्ह सिद्धांत साइन लर्निंग थियरी किसने दिया था? ऑप्शन है गुथरी, बी टॉलमैन, सी हल या डी स्किनर? साइन लर्निंग थियरी। चलिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टॉलमैन। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की कथानक बोध परीक्षण यानी कि TAT, जिसे हम टैट के नाम से जानते हैं, इस विधि में कुल कितने कार्डों पर चित्र बने होते हैं? ऑप्शन है 30, 10, 20 या 25? राइट आंसर होगा दोस्तों 30। दोस्तों इस विधि में कुल 31 कार्ड यूज किए जाते हैं, जिसमें से 30 कार्ड पर चित्र छपे होते हैं और एक कार्ड जो होता है वो ब्लैंक होता है, यानी कि सादा होता है। दोस्तों अगर घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि टैट में कितने कार्ड सादे होते हैं यानी कि ब्लैंक होते हैं, तो ऑप्शन आपका सही होगा 1। अगर बोलेगा कि TAT में कितने कार्ड यूज किए जाते हैं या टोटल कितने कार्ड होते हैं, तो उसका सही ऑप्शन होगा 31। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बौद्धिक संरचना मॉडल यसाई मॉडल में गिलफोर्ड ने प्रारंभ में कितने कारक बताए थे? ऑप्शन ए 120, बी 150, ऑप्शन सी 180 या ऑप्शन डी 100? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 120। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत यानी कि एक्सपेक्टेंसी थियरी किसने दिया? विक्टम ब्रून, मैस्लो, हर्जबर्ग या स्किनर? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विक्टम ब्रून। अगला क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पाउलो, आर्यम गैने, स्किनर, थॉर्नडाइक? पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों हर बार टैट में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन सब क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, RM गैने। अगला क्वेश्चन, विकास के किसी भी चरण पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह किसका कथन है? दोस्तों फिर से सुनेंगे, विकास के किसी भी चरण पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह किसका कथन है? पियाजे, ब्रूनर, गैने या कोहलबर्ग? कंप्रिहेंसिव टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सोचना पड़ेगा, सोच कर ही जवाब दीजिएगा। चलिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रूनर। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील मैट्रिक्स परीक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट किसने विकसित किया? रेवेन, बिने, वेक्सलर या को? चलिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि यानी कि EQ, इमोशनल
को बुद्धि लब्धि IQ से अधिक महत्वपूर्ण किसने माना? यानी कि संवेगात्मक बुद्धि को बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण किसने माना था? डेनियल गोलमैन, पीटर, जॉन मेयर या थॉर्नडाइक? दोस्तों अगर इसका आपको राइट आंसर डायरेक्ट नहीं पता है तो इनडायरेक्टली आप सही कर सकते हैं। यस, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेनियल गोलमैन। दोस्तों आपको पता होगा डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि की थियरी भी दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत यानी कि फील्ड थ्योरी के जनक कौन है? कार्ट लेविन, कोहलर, कोफका या वर्दिमर? फील्ड थियरी। यस, राइट आंसर होगा दोस्तों कार्ट लेविन। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेसरी विधि में शिक्षा का माध्यम क्या होता है? कहानियाँ, खिलौने और उपहार, कविताएं या पुस्तकें? मॉन्टेसरी विधि। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खिलौने और उपहार के माध्यम से सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चा निजी भाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच का प्रयोग क्यों करता है? ऑप्शन ए है अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपने कार्यों को दिशा देने के लिए, आत्म केंद्रित होने के कारण या दूसरे को परेशान करने के लिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा सीटेड टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। यस, ऑप्शन नंबर बी, अपने कार्यों को सही दिशा देने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का सिद्धांत किसने दिया था? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, ऑप्शन ए थ्रस्टन, स्पीयरमैन, कैटल या स्टर्नबर्ग? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए थ्रस्टन। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया था? इसमें ऑप्शन पहले से ही ठीक है, जेपी दास, नागलियरी, करबी। चलिए अगला क्वेश्चन, विकास की संवेदीगामक अवस्था में बच्चा मुख्य रूप से कैसे सीखता है? भाषा के माध्यम से, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, तर्क के माध्यम से या अनुकरण द्वारा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन, अधिगम का हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? यूंग, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन या जेड? समान तत्वों का सिद्धांत। राइट आंसर थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन, खेल ही जीवन है यह सिद्धांत किसने दिया? डीवी, फ्रोबेल, कुक या स्किनर? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग की अवधारणा सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंटरव्यू में भी कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इंटरव्यूअर का तो बहुत ही ये समझ लीजिए कि पसंदीदा क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? माइक्रो टीचिंग की अवधारणा सबसे पहले। यस, राइट आंसर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही आया था। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने, वाटसन ने, स्किनर ने या जेम्स ड्रेवर ने? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। राइट आंसर होगा वाटसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है यह परिभाषा किसकी है? अनुभव द्वारा, एक्सपीरियंस है दोस्तों। ऑप्शन है गेट्सवान, क्रो एंड क्रो, स्किनर, वुडवर्थ? राइट आंसर होगा दोस्तों गेट्स व अन्य। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इलेक्ट्रा ग्रंथि का संबंध किससे है? इलेक्ट्रा ग्रंथि, लड़कों से, लड़कियों से, दोनों से या किसी नहीं से? यस, राइट आंसर होगा दोस्तों लड़कियों से। अगला क्वेश्चन, अधिगम का समीपता सिद्धांत कंटिग्युइटी थियरी किसने दिया था? एडविन गुथरी, हल, टॉलमैन या कोहलर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडविन गुथरी। अगला क्वेश्चन, स्मृति का सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है? रटना, पहचानना, पुनः स्मरण, तार्किक विधि? राइट आंसर ऑप्शन डी, तार्किक विधि।
अगला क्वेश्चन, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत ट्रैकार्क थियरी किसने दिया था? स्टर्नबर्ग, गार्डनर, गिलफोर्ड या बीने? ट्राइआर्क थियरी है ना, त्रितंत्र। यस, राइट आंसर ऑप्शन ए स्टर्नबर्ग। प्रशंसा और दोष प्रेरणा की किस विधि के अंतर्गत आते हैं? आंतरिक विधि, कृत्रिम या बाह्य विधि, स्वाभाविक, इनमें से कोई नहीं। प्रशंसा और दोष, राइट आंसर होगा बी, कृत्रिम या बाह्य विधि। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान के लिए टॉरेंस ने कितने परीक्षण बताए थे? 2, 4, 6, 8? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला क्वेश्चन, किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चों का घर, बच्चों का उद्यान, बच्चों का खेल, बच्चों का मंदिर? बच्चों का उद्यान। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रबलन का सिद्धांत यानी कि रेनफोर्समेंट थियरी, जिसे विधिक सिद्धांत भी कहते हैं, किसने दिया था? सीएल हल, स्किनर, पावलो या गुरसरी? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सीएल हल। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करेंगे। कितने क्वेश्चन आपने सही किए जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।